अयोध्या नए युग में प्रवेश कर चुकी है। राम के संस्कार, राम की मर्यादा और त्रेता युग की वो झांकी जो सिर्फ हम लोगों ने पढ़ी है किताबों में आज तक, वो साक्षात हमारे सामने अब आने वाली है 22 जनवरी 2024 को। इसके ऊपर और बहुत सारी और बातें हैं जो रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। उनके ऊपर बात करने के लिए, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, अलका जोशी जी। अलका जोशी जी दिल्ली में रहती हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और साथ में सनातन की बहुत, जिसको मैं कहती हूँ ना कि एक बहुत शानदार और बहुत पावरफुल शेरनी है। नमस्कार अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नंदिता जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा है आज। और तहे दिल से आपका धन्यवाद। वाकई रामलला की हम सब राममय हुए पढ़े, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने का। और हम कितना भी बोले मन से, तो तन मन से हम तो पूरे अभी राममय हो चुके हैं और थे भी। लेकिन अब जो मोदी जी के प्रयास से और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, यंग बच्चे, साधु समाज, उनके प्रयास से हमें तो ऐसा लग रहा है कि फिर से हम त्रेता युग में वापस चले गए हैं। वो कैसा रहा होगा युग, उसकी कल्पना हम सिर्फ रामायण या और दूसरे ग्रंथों में पढ़कर समझते हैं, बट वो जो भाव है वो अब आया है जाके इतने सालों के बाद। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ियां, जो हमारे दादा परदादा थे वो बेचारे मतलब सोचते रह गए, संघर्ष करते रहे, लेकिन हमारी पीढ़ी को ये भाग्य मिला है कि हम अपने आंखों से वो समय का अनुभूति करें और भगवान का धन्यवाद करें, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करें हम उनका। अयोध्या में रामलला स्थापित हो रहे हैं 22 जनवरी को, वैसे तो हो चुके हैं और पूजा अर्चना सब चल रही है, परंतु 22 जनवरी एक इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके पीछे इतने लोगों ने बलिदान किया है जिनका नाम अनगिनत है, हम जानते भी नहीं होंगे उनको। उनमें सबसे आगे आता है आपका कुठारी ब्रदर्स का नाम, जिनको बहुत छोटी उम्र में घसीट के घर से गोली मार दी गई थी बिना किसी वजह, क्योंकि वह सिर्फ अपने पैशन, अपने रिलीजन के लिए वहां पहुंचे थे, अपने रामलला के लिए वहां पहुंचे थे, परंतु उनको घसीट घसीट के घर से निकाल कर बहन के सामने गोली मार दी गई। आज तक वो बहन रोती बिलखती है अपने भाइयों के इंतजार में, राखी नहीं बांध पाई वो। तो जब उनका इंटरव्यू कभी देखने को मिलता है तो मैं भी बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है। तो मैं सोच सकती हूँ जिसके 2 जवान भाई हों, वो इस तरह घर से निकाले गए, उसके सामने, आंखों के सामने मारे गए, तो उस बहन की जिंदगी कितनी बदल गई होगी। और दूसरा, मुझे उन लोगों से अनुरोध करना है जो इस दिन के लिए बहुत अपशब्द कह रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज है, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, परंतु वो उन्होंने इतने शब्द ऐसे, वो हिंदू होकर, मैं मुसलमान भाइयों की तो बात ही नहीं कर रही, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं, सईदा, बेतुल, जहरा, जिनका नाम आगे आ रहा है, जिनको मोदी जी ने खुद ट्वीट किया उनका गाना, वो भी राममय होके इतने सुंदर शब्दों में राम जी की जो कल्पना है उनके ऊपर उन्होंने भजन की है, उनके भाव, उनके जीवन पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। हमने भी एक भजन अभी रिसेंटली रिलीज किया था, छोटा सा, क्योंकि हम भी इतने प्रोत्साहित हो गए थे उनसे, तो हम कुछ बहनों ने मिलकर एक भजन कंपोज किया और उसे रिकॉर्ड किया और भेजा भी यूट्यूब में। तो मुझे लगता है कि हर शख्स, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष, हर वर्ग इस समय बस 22 का इंतजार कर रहा है। बहुत खराब लगा कल परसों भी जब मैं टीवी में, तो आजकल क्योंकि यही चलता रहता है, हर टीवी चैनल्स पे सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, तो जब मुलायम सिंह के जो साले हैं, उन्होंने जब ये बयान दिया कि वो शिवपाल ठीक सिंह। हुआ था। हाँ जी, शिवपाल सिंह ने जब ये बयान दिया था अभी टीवी में कि वो ठीक था, उस समय जब गोलियां चली थी कार सेवक में, वो करना जरूरी था। क्यों जरूरी था, आप बता सकते, क्या एक रीजन था? सिर्फ इसलिए कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र ही था, उसी वजह से विभाजन हुआ था। 2 हाथ काटे गए थे हमारी भारत माता के, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश किस वजह से बना गया था? सिर्फ क्योंकि उनको, मुस्लिम भाइयों को अपना अपना राष्ट्र चाहिए था। हम हिंदू बेचारे
चुप रहे, तब भी हमने कुछ दंगा फसाद नहीं किया, हम अपने देश में खुश थे। क्या हम अपनी देश में अपनी आस्था का एक प्रतीक, जो राम जी हमारे जो प्रतीक है पूरे हिंदुत्व का, मतलब राम को से ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी, उसको भी हम पूजा नहीं कर सकते, उनको भी टेंटों में रखा गया। ये कहाँ का न्याय है? और आज जब हजारों लोग, लाखों लोग, हजार तो नहीं लाखों लोगों के प्रयास से जब हमारे राम लल्ला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे, तो भी लोगों को तकलीफ है। ये समझ में नहीं आया क्यों। जिन लोगों ने उसके लिए, आपको पता है मोदी जी इतने सालों में जब पहली बार गए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में, तो उन्होंने प्रण किया था कि जब तक स्थापना नहीं होगी राम जी की, मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। और उन्होंने अपना वचन निभाया। अब वो जा रहे इतने वर्षों के बाद, कितनी बड़ी बात है ये। कितने नेता ये कर सकते हैं? 11 दिन का अनुष्ठान जिसमें वो सिर्फ नारियल पानी पे है, उनको हम नहीं, उनको क्या हम देंगे नहीं? जो श्रेष्ठ के पात्र तो वही है। फिर लोगों को तकलीफ क्यों है कि मोदी जी का नाम आ रहा आगे? कोई पार्टी नहीं है, वो एक महान पुरुष है। बीजेपी में जरूर है, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी देवात्मा है, जिन्होंने, तभी तो उनको ये सौभाग्य मिला इतने साल। और किसी को क्यों नहीं सौभाग्य मिला राम मंदिर का वो करने के लिए, निर्माण करने के लिए, और रामलला का स्थापन करने के लिए? किसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, नहीं तो लोग फिर कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रही हूँ, तो इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। और आपको पता है अलका जी, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें कर दी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि रामलला जो है वो हमारे सनातन के प्रतीक है, हमारे हिंदू के प्रतीक है। फिर भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनको तो वोट बैंक की अपनी चिंता पड़ी हुई है। मगर मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक है। कहते हैं ना कि राक्षस लोग जो होते हैं वो हमेशा विघ्न डालने का ही काम करते हैं। पॉलिटिकल है तो है, पॉलिटिकल है, इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। और नुकसान तो वही भुगतेंगे, जिस तरह रावण का नाश हुआ था, वैसे इन सबका भी नाश 2024 में हो जाएगा, पूरा भारत देखेगा। और आपको बताऊं, एक बहुत छोटा सा, एक मैंने आज ही राम भद्राचार्य जी को सुन रही थी, तो उन्होंने बात कही जो शायद हिंदुओं को नहीं पता है, कि किस किस तरह इनको जितने बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं उनको प्रताड़ित किया गया था उस समय। ये दिल्ली आए थे और इनका एक भव्य वो था, समारोह था इनका, चल रहा था, कई दिनों का अनुष्ठान चल रहा था। तो उस टेंट को जलाया गया रात को, मतलब इतनी बुरी तरह की, जिस सिंहासन में वो बैठते थे, विराजमान होते थे, वो तक जल गया, राख राख हो गया। उनको वहां से जाना पड़ा। क्यों? उस समय आपके नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हिंदू थे ना, उन्होंने ऐसा क्यों करने का आदेश क्यों दिया? बाबा रामदेव को उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा कि उनको छिप कर भागना पड़ा, तो लोगों ने उनके ऊपर कई कई व्यंग उठाए। तो क्या जान दे देते? कई कई लोग उस समय मरे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, हम और आप नहीं थे, जो आज हम इतने ओपनली बात कर रहे हैं। किसी को भी ये बात करने का अधिकार नहीं था, लोग छुपते थे। जितने हमारे कार सेवक हैं वो तो अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि उनको चुन चुन के मारते थे ये लोग। अब ऋतम्बरा दीदी का हमने उस दिन इंटरव्यू देखा सुशांत जी के साथ नवभारत टाइम्स में, तो रो पड़ी थी। उनके पीछे पुलिस लगा दी गई थी, वो बेचारी छिपती रही थी कितने महीने। उनको, उनके ऊपर कितने केसेस लगा दिए गए थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अपने धर्म के लिए की लड़ाई लड़ रही थी। ये कहाँ का मतलब इस देश में ये है? तो उस पार्टी ने राज्य भी किया और लोगों को प्रताड़ित भी किया, और हमारे धर्म के अगेंस्ट काम भी किया, काम करती आई है और अब भी कर रही है। तो देश देख रहा है। और 2024 में ये अब पूरे के पूरे लोग खत्म हो जाएंगे। जैसे कृष्ण ने एक साथ सबको भूमि में, एक तरफ आपके कौरव थे, 100 कौरव से ज्यादा भाई, और एक तरफ फिर 5 पांडव थे, तो जीत किसकी हुई थी? पांडवों की ना। उसी तरह धर्म ये कौरव सारे नष्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने भी इंडी बनाकर, जो ग्रुप बनाया है इन्होंने, सबने मिलकर, कि एक व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ा, जो देश के लिए लड़ा, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया इस देश का। आज हम प्राउड होते हैं जब हम किसी विदेश की यात्रा में जाते हैं, लोग बोलते ओ इंडियन, आई फील सो प्राउड। आई से नो, आई एम भारतीय, नाउ वी आर भारतीय, नॉट इंडियन। इंडियन इज गॉन। सो ये सब चीजें जो बदलाव आ रही है, हम में भी जो हिम्मत आई है, वो सिर्फ और सिर्फ
क्योंकि मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमें बताया है कि भाई निर्भीक होके बोलो। वो मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं तो लोग गले लगाते हैं। मैं तो रह चुकी हूँ मुस्लिम कंट्री में, नंदिता जी आपको बताऊं, उस समय ऐसा होता था कि एक फोटो भी हम अपने साथ नहीं, छोटी सी फोटो भी हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे उस देश में, न रख सकते थे, न पूजा अर्चना कर सकते थे, कि कभी भी आपके घर में रेड होगी और आपको जेल हो जाएगी। आज उन्हीं देशों में भव्य मंदिर बन गया है। किसने बनाया, किसके साहस से हुआ? एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी। तो हम क्यों ना श्रेय दें उनको। जय श्री बिल्कुल। राम। जय श्री राम। अलका जी, मैं ये जिसे कहते हैं ना कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है। मतलब जी मैं अभी आजकल जो नोटिस में कर रही हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई जो लोग जो हैं वो लोग भी सपोर्ट में आ गए हैं, वो लोग भी एक्सेप्टेंस बिल्कुल मोड में हैं। लेकिन बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे हिंदू लोग हैं हमारे जो कि इफ, वाई, व्हेन, वेयर इस क्वेश्चन में आकर फंस गई है और वो चीजों को घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी और वो कहते हैं ना कि आप किसी भी तीर्थ पर, किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर पे, उनके चौखट पे आप कभी नहीं जा सकते जब तक कि आपको बुलावा नहीं आता है। बिल्कुल इनवाइट सही भेज बोला दिया आपने। गया है। जी इनवाइट से कुछ नहीं होता है, जब तक राम जी नहीं जी चाहेंगे तब तक आप नहीं बिल्कुल। पहुंच सकते वहां पे। और और शायद ये यही मुझे लगता राम है जी चाहते कि ये लोग ना पहुंचे। और बहुत अच्छे बिल्कुल। से 22 का दिन होगा, हम प्रभु राम से यही विनती करते हैं कि बिना किसी विघ्न के इतना बड़ा भव्य, हम सब रोमांचित होके टीवी में देखे, जा तो सक नहीं रहे, जरूर जाएंगे अगले महीने, बाद में परंतु अब बात। हम वो भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका आनंद लेंगे, और बाप भीमरों के भगवान और हमारे मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। आज तो रामलला की जो मूर्ति आई है सामने, पहले तो उनकी जी मूर्ति को रखा गया था, उस पे पट्टी बंधी हुई थी, और उसके बाद में आज जब पट्टियां हटी हैं तो मेरे मन में एक भाव आया। मेरे मन में ये जी आया कि अब तक हम रामलला को देखते थे, आज रामलला हमको भी देख रहे हैं कि हमें उनकी देख एक लेना है। वानर सेना है बिल्कुल इंसानों के रूप में, जो उनके बिल्कुल लिए दिन रात जो बिल्कुल। है लगी हुई है, और कितनी उत्साहित है, कितनी खुश है। जी जी। अलका जी और आपका सबसे बहुत। अच्छी बात जी। ये है कि हमारी जी। संस्कृति को आज के युवा पीढ़ी आगे लेके जाए। जो युवा पीढ़ी हाँ। पहले मंदिर हाँ। जाना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं को हम्म, हम देख रहे हैं। हजारों लाखों संख्या में दीप दान हो रहा है वहां, भव्य तरह से सजावट में लगे हुए युवा पीढ़ी, अलग अलग जगह पे रंगोली बनाई जा रही है। ये क्या हर्ष उल्लास का पर्व नहीं है? ये दिन तो बिल्कुल। और युगों युगों तक याद किया जाएगा। पहले आपको याद है कि हम लोग जब कहते थे ना जय श्री राम, जय श्री राम, और अब जय श्री राम, अब शर्म नहीं बिल्कुल आती है, बिल्कुल गर्व होता है, और बिल्कुल लगता है ना इससे बिल्कुल। हमारा कद बढ़ गया है। हम जो यस। थे, मैं आजकल अपने आप को कहती हूँ, बिल्कुल मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी गिलहरी हूँ, लेकिन उस बिल्कुल गिलहरी का बिल्कुल। कद जो है, राम जी ने उनकी स्थापना जो होने का टाइम है, और मोदी जी ने मेरी मेरी जैसी गिलहरी का कद बहुत बड़ा कर दिया है। बहुत ऊंचा कर और दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो। और आप देखो हमारे सनातन धर्मी है जहाँ नदियां, पहाड़ों, गिलहरी, हाँ। चूहे, हाथी, हर एक जिसमें भगवान बसे, हर एक की पूजा करना सिखाते। इसलिए तो हमने इतना सहा इन लोग के थ्रू। मुगल आए, हमें तोड़ा गया, हमें कन्वर्ट किया गया, हम पर इतनी हमारी जो महिलाएं हैं उन पे इतना जोहर हुआ, क्या कुछ नहीं हमने सहा हमारे देश ने, परंतु हम कभी डगमगाए नहीं अपने धर्म से। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है सनातन धर्म में। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नंदिता जी, जो आपने समय दिया मुझे, और इस प्लेटफॉर्म में आने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं चाहूंगी कि आपका जो ये प्रयास है वो आगे चल के एक बहुत बड़े एक बहुत बड़े क्या वर्ड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं मैं, कि पूरा देश आपको जाने और देखे। बस मेरी आपके लिए यही आशीर्वाद है। जी अलका जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि मैं बेस्ट विशेस की और आशीर्वाद की बहुत भूखी हूँ। मतलब ये एक जी ऐसी जी चीज है जी। जो कभी भी एब्सोल्युटली। मतलब हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ में होती है। जी आपका, जी जी। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपका बहुत बिजी धन्यवाद। स्केड्यूल है, और मेरे एक बार कहने जी पर आपने हाँ बोल दिया था, क्योंकि रामलला की जी बात थी, और जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे धन्यवाद चैनल को लाइक धन्यवाद। करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जी करिए, और आपको जी। अलका जोशी जी के साथ में मेरा आज का जो डिस्कशन था, या आज की जो चर्चा थी, वो आपको कैसी लगी, वो हमको जरूर बताइएगा।
राम धन्यवाद। आए हैं राम आएंगे। राम राम जी आ धन्यवाद। गए। थैंक यू राम सो मच। जय जय हिंद, जय जय राम। भारत, जय श्री जय राम। राम। जय श्री राम।